अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ के बाद। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे पक्का? इंक्लाइन प्लेन वाले भी कर लिए थे। आज हमने एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है? तो हेडिंग डाल देंगे, सब क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एक एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। सेम वैरायटी होमवर्क यही है आपका कि जो वैरायटी करा रहे हैं उस पर क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन निकालो, ठीक है? ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा तेरे को समझ, कोई बड़ी बात नहीं है। या नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन करा दूं कल वाला, याद है ना तेरे को? आता है पक्का? तो फिर नहीं कराऊं? ठीक है, चल मान ले ग्राउंड। यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, क्या पड़ा है बेटा? ब्लॉक पड़ा है, और यहाँ से कनेक्टेड है स्ट्रिंग के साथ एक और ब्लॉक। क्या फील आया? मान ले ये है 5 किलो का, कितने का? और ये है बेटा 3 किलो का, कितने किलो का? कोई शक की बात इसमें? कोई शक की बात? इसको यहां से दबा रहे हैं, मतलब इसको खींच रहे हैं, मेटा मान ले 500 न्यूटन से, कितने से? और इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं 400 न्यूटन से, किससे? 400 न्यूटन से। कोई शक की बात? या ऐसे बोल सकता है तू 420 न्यूटन से, कितने से? फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन एंड, सिंपल, कोई दिक्कत? पहले नॉर्मल रिएक्शन नहीं बतानी, नॉर्मल रिएक्शन बतानी। अच्छा सुन बेटा, टेंशन क्या यहाँ आई हो? रस्सी में आई होगी, हाँ है ना? पहली बात ये फील करिए, दो ब्लॉक ऐसे करके खिंचो रहे हैं, खिंचो रहे। अच्छा, क्या दो रस्सियां, ये एक रस्सी है? एक ही रस्सी है। क्या मैंने रस्सी का मास मेंशन किया है? तो ये मासलेस रस्सी है। और अगर एक हो तो क्या टेंशन बराबर होती है? इसका मतलब यहाँ पे बैठ के छाता खोल तो क्या यहाँ खुलेगा, और यहाँ पे बैठ के खोल तो ये भी टी और ये भी। कोई शक की बात? अब बना एफबीडी, क्या बना? 5 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनेगा फील कर, ये गोलू, इस साइड क्या लगा? टेंशन, और पीछे की तरफ क्या लगा? 420 न्यूटन। अरे हाँ या ना तो, हाँ या ना तो पक्का? आप ये 500 है, 420 है, एक साइड को मान ले एक्सेलरेशन, क्या मान ले? कोई शक की बात? तो क्या ये वाला एक्सेलरेशन मुझे आया ही नहीं, आया नहीं है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई? 420 न्यूटन माइनस टी। कैसे गधेड़े, ए एक्सेलरेशन किस साइड होता है? इस साइड फोर्स बड़ी हो, तो ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो फिर तू क्या बोल रहा है? तो टी माइनस 420 क्या इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है हमारे पास? तो 5 इंटू एक्सेलरेशन। आया नहीं आया? ये इक्वेशन पहली, इक्वेशन पहली, क्या क्लियर? अब बना एफबीडी इस वाले की 3 kg की, किसकी? बेटा 3 kg पे यहाँ क्या लग रहा है? 500 न्यूटन, और पीछे क्या लग रही है? टेंशन। बट एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, यानी 500 बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे? 500 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? 3 इंटू। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर बात? पक्का? अब ध्यान से देख, एक चीज निकाल, तो सीधे प्लस कर दे तो टेंशन और टेंशन घट जाएगी। तो देख 500 माइनस क्या 80 बचा, इज इक्वल टू डायरेक्ट करेंगे तो 8 बचा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर। कोई शक की बात? एक्सेलरेशन आ गई तो इधर पुट कर दे, तो ये क्या 10 हो गया, तो माइनस टी की वैल्यू कितनी होगी? देख देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 30 माइनस 500, तो टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 470। कितनी हो गई? तुझे आया ही नहीं, माइनस कैसे? माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना। क्लियर हो गई कि नहीं समझ आई? पक्का? कुछ गारंटी? पूछना कुछ? तो यहां से निकाल देख, हमने टी की वैल्यू यहाँ पुट कर, तो ये क्या 50 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तब भी कितना आएगा? 400। कितना आएगा? फील आ गया? पक्का? शॉर्ट कर दे। क्या तुझे दो इक्वेशन जरूरत बड़ी टेंशन निकालने के लिए? क्यों? क्योंकि तेरे पास एक्सेलरेशन नहीं थी। अगर एक्सेलरेशन होती क्या टेंशन यहीं से निकल जाता। अब क्या काम कर, इस पूरे सिस्टम को सिंगल ब्लॉक मान। क्या मान? इसको मान सिंगल सिस्टम। ये 2 ब्लॉक सिस्टम है ना, सिंगल सिस्टम मान। यदि मान ले 5 + 3 क्या 8 किलो, इसको ऐसे मान कि मान ले 8 किलो का ब्लॉक होता, क्या होता? पड़ा हुआ होता, तो उसको 500 यहाँ लगता और 420 पीछे लगता। अरे हाँ ना तो बोल। तो एक्चुअल में लिखते कैसे? ध्यान सुन,
क्या लिखते कैसे, 500 माइनस क्या 80 Yes, sir. इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आता है, Yes. 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर ए आ जाता तो फिर लिखना तो बहुत आसान हो जाता। इसका मतलब क्या, हमको लॉजिक का यूज आना चाहिए, Yes, sir. आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सिंपल। मान लो 2 की जगह मैं 3 जोड़ दूं, कौन सा बुरी बात है, तो टेंशन 2 आ जाएंगी, Yes, टेंशन sir. कितनी आ जाएंगी, दो वाले. 2 आ जाएंगी, तो क्या है? कोई दिक्कत, कराऊं अगला, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. कुछ पूछना है तो बोल, No, sir. कुछ कंफ्यूजन है तो बोल, No, sir. बताऊं, Yes, चल sir. ठीक है, टेंशन पढ़ के आया था ना, Yes, sir. टेंशन पढ़ के आना तभी तो फील आएगा, चल ठीक है। अब देखें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके हाथ सामने ये है 10 करोड़ का। मान ले ये सिस्टम, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक और ये Big block. 3 ब्लॉक, क्लियर बात, पक्का, आना तो बोल, Yes, sir. ठीक है। ये यहाँ पे और ये यहाँ, ये है मान ले 2 किलो का, कितने किलो का, 2 किलो. ये है अपना 3 किलो का और ये है अपना 5 किलो का। कोई शक की बात, ये है 500 न्यूटन और पीछे लग रही है 400 न्यूटन, कितनी, कोई शक की बात। एक तो लंबा तरीका करते रहो पागलों की तरफ, तो सारा टेंशन मार्क कर, टेंशन मार्क कर बेटा, छाता खोल के यहाँ खुलेगी, छाता खोल यहाँ, इसका छाता 2 साइड तो यहाँ भी खुलेगा और इसका इस साइड, अरे हाँ ना तो बोल, Yes, sir. पर फील कर, ये अलग टेंशन और ये टेंशन, अलग है. तो इसको बोल दे T1, इसको बोल दे T1, इसको बोल दे T2, इसको बोल दे, कोई शक की बात। नहीं है. अगर तू ध्यान से देख तो हम इसको सिंगल सिस्टम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, क्यों, सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए, किसके लिए, Acceleration. सिंगल सिस्टम कैसे मानेंगे, क्या 5 + 3 Yes, sir. 8, 8 + 2 10. क्या 10, तो हम मान सकते हैं 10 किलो पे 400 पीछे लग रही है 5. और 500 आगे लग रही है, तो इसका मतलब क्या 100 आगे लग रही है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या 100/10, तो सीधे वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कोई शक की बात, सिंपल करने के लिए लंबा भी कर सकता है, लंबा भी। कर सकते हैं. अब देख तुझे T1 निकालना और T2 निकालना है, फाइंड यही था, फाइंड टेंशन और एक्सेलरेशन, यही था ना क्वेश्चन। Yes, sir. ये ग्रीन बत्ती जल रही है, Yes, sir. वेरी गुड। देख मान ले 2 किलो, क्या बेटा 2 किलो. 2 किलो, तो 2 किलो की एफबीडी बना, सबसे पहले 2 किलो पर टेंशन वन यहाँ लग रही है Yes, sir. और पीछे क्या लग रहा है 50 और 400. 400 न्यूटन, क्लियर। बट हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन T1 बड़ा हो गया, Yes, तो sir. हमें क्या बनूंगा T1 माइनस 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 10, तो 20 लिख सकता हूँ, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 420 न्यूटन, तुझे आया ही नहीं, Yes, sir. क्या मुश्किल लगा, No, sir. ये प्राण निकल गए, नहीं. बोलना, बोल कोई दिक्कत है तो? No, sir. कोई दिक्कत, नहीं है. अरे जो नॉर्मल रिएक्शन से खेल रहे थे वैसे ही खेला इसके साथ भी, ये तरफ मुश्किल लगा, No, line. कुछ मुश्किल। नहीं है. अच्छा यहाँ पे देख, यहाँ पे देख 3 kg का बना, किसका बना 3 kg का, तो क्या 3 kg का ऐसे बनेगा, सुन 3 kg पर T2 यहाँ लग रहा है Yes, sir. और T1 पीछे लग रहा है, पर हम एक्सेलरेशन यहाँ बॉडी मान रहे हैं, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30, Yes, sir. पर T1 तो पता है 420 है, कितना T1, 420. तो वहां T2 जाएगा तो क्या 450 हो गया, Yes, sir. बस तेरे को क्या दिक्कत है, कोई तेरे को दिक्कत है। अब मुझे एक बात बता, इसका निकालने की जरूरत है क्या, नहीं. अब टेंशन तो सेम ही रहने वाली है, तू निकाल ले, मान ले 5 kg बना, क्या बना, हालांकि जरूरत नहीं है पर फिर भी, इस साइड क्या लग रहा है 5 kg को 500 न्यूटन और पीछे क्या लग रहा है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन किस तरफ है, आगे 500. वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन तू बोलेगा अब, 500 minus T2. 500 माइनस T2 50. 50 आया, Yes, sir. तो अगर तू ध्यान से देख तो क्या वैल्यू आ गई, अरे आपसे बस वही तो बोल रहा हूँ, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 450. 450 न्यूटन, वही बता रहा था मैं। क्या कोई शक की बात, क्या 4 लगा दिए जाएं, कर सकते हैं, Yes, sir. Shortcut. क्लियर होगी बात, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. कुछ पूछना है, No, sir. कुछ आया हो माइंड में, पक्का। Yes, sir. अब और अच्छा क्वेश्चन देख, मिटा दो ना इसको, Yes, sir. ठीक है भाई तूने पढ़ लिया, कोई शक की बात। नहीं है. अब एक काम करते हैं, अभी तक रस्सी कैसी चल रही थी, मासलेस, हाँ, master. चल एक काम करते हैं, पर को एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, मान ले अब मैंने ले लिया बेटा मैसिव रोप, क्या ले लिया, Massive rope. मैसिव रोप क्या होती है मैंने समझाई थी, हाँ, sir. जिसको mass हो. जिसका Mass हो. मास, और मैसिव रोप ठीक ले लिया मैंने, बिल्कुल सही बात है, यूनिफॉर्म मैसिव रोप ले लिया मैंने। मान ले मैसिव रोप ऐसे, ये रस्सी है, क्या है बेटा ये, रस्सी.
और अब ये रस्सी खाली, इसका मास है, क्या है बेटा इसका? हाँ, लेंथ इसकी एल है, मास इसका एम है, लेंथ इसकी L, और मास इसका, M, कोई शक की बात? नहीं, और रस्सी दो प्रकार की हो सकती है, यूनिफॉर्म मास और नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है, ठीक। इसका लेंथ कितनी बेटा? L, एल। लेंथ कितनी? L, एल। मास टोटल कितना है इसमें? एम। टोटल कितना? L, कोई शक की बात? इसको फोर्स लग रही है यहाँ पे एफ, कितनी फोर्स लग रही है? एफ। कोई शक की बात? और इसका जो मास है ना, वो ऐसे है, सुनना, अगर मैं इस साइड मास दिखाऊं तो इसको बोलते हैं लैम्डा केजी पर मीटर। क्या बोलते हैं? lambda kg per यानी 1 मीटर में लैम्डा केजी है बेटा, कितना? 1 मीटर में lambda है। इसको बाद में समझाऊंगा। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? Linear mass लीनियर मास, density, यानी उसने बता दिया है हर 1 मीटर में लैम्डा केजी मिलेगा। क्या मिलेगा? lambda kg, लैम्डा केजी। अगर लैम्डा के साथ वो एल एक्स दे देता, एल दे देता, ये सब दे देता, तो इसका मतलब फिर कहानी चेंज हो जाती, फिर लैम्डा भी चेंज हो रहा था। यहाँ पे लैम्डा चेंज है, नहीं हो रहा है, यानी 1 मीटर में हमेशा क्या मिलेगा? लैम्डा। तो यानी यूनिफॉर्म है। कैसा है? अच्छा। क्वेश्चन क्या पूछा? मैसिव रोप पे एक्स डिस्टेंस पे जाओ। क्या जाओ? एक्स डिस्टेंस पे जाओ, अपोजिट एंड पे, टू अपोजिट एंड ऑफ फोर्स बाय फाइंड टेंशन। फोर्स के अपोजिट एंड से एक डिस्टेंस लो, उसको बोलो एक्स। क्या बोलो? X, यहां पे बताओ टेंशन कितनी है इस पॉइंट पे। अरे तुझे आया क्वेश्चन, समझ आया? yes sir, आ गया, ठीक ठीक। इसको हम क्या करेंगे? 2 भाग में तोड़ देंगे। कितने भाग में? 2 बार, 2 भाग में तोड़ देंगे। ध्यान सुनना, बहुत आसान है, टेंशन मतलब। इसको ना काट दे यहां से, तो फील कर, ये रोप कैसे बचेगी? एक हिस्सा ये वाला बचेगा कोई बात नहीं, और एक हिस्सा, मतलब मैं गैप दे रहा हूं बीच में, पर कोई गैप, नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए। एक हिस्सा बचेगा तेरा ये वाला। अरे हाँ ना तो बोल। yes sir, ठीक है, ये 2 हिस्से बचे। ठीक है, अगर तू मेरे को ऐसे, ये डिस्टेंस है एक्स, कितना? X, ये है, एक्स पे जाके काटा है ना। yes अच्छा, sir, ये एक्स, ये एल, तो ये कितना हुआ? एल माइनस L एक्स। minus, वेरी गुड। ये कितना हुआ? L minus, एल माइनस। कोई शक की बात इसमें? बेटा अगर फोर्स इस साइड लग रही है तो क्या इसका एक्सेलरेशन भी इसी साइड होगा? अगर मैं एक्सेलरेशन लूंगी, उसकी वैल्यू होती है एफ नेट बाय एम। कितनी वैल्यू होती है? by M, कोई शक की बात इसमें? अब सुनना ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट सुनना। तुझे क्या इस पॉइंट पे बताना है? yes sir, बताना है नहीं बताना है? yes हाँ ना sir, तो बोल। बेटा इसको क्या फोर्स इस साइड लग रही है? yes sir, अगर इसको फोर्स इस साइड लग रही है तो ये पार्टिकल भी खिंचो रहा है, ये भी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये भी खिंचो रहा है, ये भी खिंचो, ये भी खिंचो रहा है। बट ये एफ से नहीं खिंचो रहा है, टेंशन से खिंचो रहा है। किससे? यानी ये पार्टिकल पे यहाँ क्या लग रही है? टेंशन। क्या तुझे फील आया? yes sir, अगर इसको यहाँ टेंशन लग रही है तो इसको पीछे टेंशन लग रही होगी। ये आनी चाहिए, तभी समझ आएगा। फील आया ना तेरे को? ये देख, फोर्स लगी तो इसको टेंशन कहाँ लगी? पीछे। और इसको टेंशन कहाँ लगी? आगे। क्या तुझे आया? फील आया? अब देख, अब कुछ कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन कहाँ है? इसके लिए आगे, और इसके लिए भी एक्सेलरेशन कहाँ है? आगे। तो वो बना, टी की वैल्यू क्या होती है बेटा? इधर फोर्स एक ही है, टेंशन की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा? अब यही नहीं पता, नहीं, यही बस यही चीज समझानी है। मास एम तो पूरा है भाई, हम क्या पूरी रॉड ले रहे हैं क्या? तो फिर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सुना, यूनिटरी मेथड, सुनो सुन, तेरे को आ जाएगा, तेरे को आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बेटा एल लेंथ में एम मास है, कितना? देख, एल लेंथ में कितना मास बोला मैंने? एम। कितना बोला? मतलब टोटल एल लेंथ में कितना मास है? एम। अगर मैं एक यूनिट उठाऊं, क्या उठाऊं? देख ऐसा होता है ना, 1L इज इक्वल टू एम। तो एक यूनिट उठाऊं तो क्या एम बाय एल मास हो जाएगा? हाँ। बट मुझे 1 में चाहिए या एक्स में चाहिए? तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर, तो क्या इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यानी ये मास है जो एक्स में है। किसमें है? तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला? फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? एक्स बाय एल। एक्सेलरेशन क्या? एफ अपॉन एम। आया? ये नहीं आया तो इनटू एफ अपॉन, तो एम से एम, तो टी की जो वैल्यू आई वो आई एफ एक्स बाय एल। क्या आई बेटा? बेटा इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सेम ही आने वाली है बेटा। ये दो टेंशन सेम है। कैसी हैं? आ निकाल के दिखा देता हूं, सुनते जा। यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है? एफ भी लग रही है और टी भी लग रही है, पर एक्सेलरेशन क्या इस तरफ है, तो एफ बड़ी होगी, टी बड़ी होगी। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? सुन, एफ माइनस
टी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, Yes, sir. इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट मास इसमें एक्स वाला लिया था तो इसमें क्या एक्स माइनस, तो देख कैसे लिखेंगे m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। तुझे आया ही नहीं, आया इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन, Mass. तो ये और ये Cancel. कटा। आप सुन ध्यान से, एल को इससे मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आया F. एफ एल, आया नहीं आया, Yes, sir. हाँ ठीक है ना। एक काम कर, एल से मल्टीप्लाई मत कर, इस टेंशन को यहां लिया और बाकी टर्म को यहां लिया। देख ऐसे एफ माइनस टी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं एफ एल माइनस एफ एक्स बटे एल, ठीक है। वही तो बात है। हाँ, हाँ. अब इस टेंशन को यहां ले आएंगे तो ये क्या प्लस टेंशन हो जाएगी, Yes, sir. इसको यहां ले जा तो ये हो जाएगा एफ एल माइनस एफ एल प्लस एफ एक्स बाय एल इंटू टी। तुझे आया तो ये और ये, Cancel. तो टेंशन की वैल्यू क्या आई देख एफ एक्स बाय, L. क्या उधर भी यही आ रही थी इधर भी आ रही थी, बिल्कुल। और ध्यान से रखना इधर एफ नेट डालना, क्या डालना F. एफ नेट, क्या डालना। F. इससे क्या सीखने को मिलता है, सुन, इससे हमको ये बात सीखने को मिलती है कि जो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन में पढ़ा था ना हमने, ये इंटरनल फोर्सेज हैं। कैसी फोर्सेज हैं, तभी तो कैंसिल हो गई यहाँ पे। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला यार, ये वाली फोर्स और वो वाली फोर्स क्या बराबर है, क्या अपोजिट है, तो कैंसिल हो गई 100%। क्या फील आया, Yes, sir. समझ आया। Yes, sir. ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ऐसे याद नहीं करना है, बट क्वेश्चन हमने ऐसे ही करना है। Yes, sir. पक्का, गारंटी। Yes, sir. अच्छा मान लो उसने बोलता सेंटर पे निकालते, इस रॉड के सेंटर पे निकालते, तो क्या एक्स नहीं लेते, एल बाई 2 लेते। हाँ फील आया Yes, sir. या नहीं पता चला, तो क्या फिर मास भी आधा आधा हो जाता, हाँ यूनिफॉर्म है। Yes, sir. पर यहाँ पे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मुझे पता। क्लियर होगी बात, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. नेक्स्ट करें, Yes, sir. अच्छा लगा क्वेश्चन, Yes, sir. चल ठीक। कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ से, No, sir. चलो ठीक है। अब देख कितना क्वेश्चन था, चौथा। Yes, sir. जो भी है। मान ले कि डब्बू है तेरे पास एक, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। चल ये वाला कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये है 2 किलो, कितना है बेटा, 2 किलो. ये जो है ना, ये है 3 किलो, क्या है बेटा 3 किलो. 3 किलो, कितना 5 किलो हो गए। और ये है बेटा 3 किलो, कितना, नहीं चल 5 ले ले, 5. अच्छे करने के लिए कितना हो गया 50 किलो, ठीक है. 50 किलो नहीं बाकी 10 किलो हो गया, ठीक है। इसको फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, कितने की, 100 न्यूटन. कोई शक की बात नहीं है, नहीं चल 200 न्यूटन की ले ले, कितने की लग रही है। 200. फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, पर टेंशन कहाँ पे, सुन टेंशन बताना है तूने। मान ले ये डिस्टेंस दिए 3 मीटर, कितना, 3 मीटर. और यहां से 1 मीटर पे, कैसे 1 मीटर पे इस पॉइंट पे जिसको मैंने बोला एक्स, फाइंड टेंशन एट एक्स, फाइंड टेंशन एट एक्स। और ये यूनिफॉर्म है, क्या है बेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फील आ गया, पक्का। सेम क्वेश्चन है तभी दिया, उसी वैरायटी पे क्वेश्चन दिया, सुन ले, दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे। पहली बात तू मुझे एक बात बता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, यूनिफॉर्म. टोटल मास कितना 3 किलो, क्या 3 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना मास आया होगा, हाँ तुझे आया, वेरी गुड। अब दूसरी बात सुन, क्या इसको वन सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ. निकाल सकते हैं। Yes, sir. क्या 5 और 10 10 10. 10 क्या 200 से कुछ और है, तो एक्सेलरेशन का 20 आई, हाँ 20 मीटर पर, वेरी गुड, एक्सेलरेशन आ गई। अब टेंशन निकालनी है, क्या निकालनी है, यहाँ पे देख हम मान रहे हैं सिस्टम यहाँ जा रहा है क्योंकि फोर्स भी इस साइड लग रही है, पर तुझे क्या यहाँ पे निकालनी, Yes, sir. तो फील कर, ये यहाँ से यहाँ खिंचो रहा है, तो इसको टेंशन क्या पीछे लग रही होगी, हाँ पीछे भी लग रही होगी, और आगे भी लग रही है. हाँ ये बात बिल्कुल सही। क्या फील आ गया, पक्का। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, अब क्या करना है हमने, इसकी डायग्राम बना, इस वाले सिस्टम की, किस वाले, सुनना सुनना सुनना, ये सिस्टम की। फील आया, Yes, sir. ये 2 किलो का, 2 किलो को नहीं देखना है तूने, 2 + 1 केजी को देखना है। 1 मीटर में कितना केजी है, 1 kg. 1 केजी, तो यहां से ये टोटल कितना हो गया, हाँ वेरी गुड। तो ये अगर मैं 3 केजी का ब्लॉक बनाऊं तो देख सुन, ये 3 केजी, Yes, sir. 3 केजी पे यहाँ क्या लग रही है, क्या टेंशन, Tension. हाँ सुन तो क्या, यहाँ पे क्या लग रही है Tension. टेंशन, क्या एक्सेलरेशन भी इसी साइड, Yes, sir.
अरे हाँ ना तो बोल, और कोई फोर्स नहीं, तो टेंशन की वैल्यू क्या आनी है, मास इनटू मास कितना है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितनी है, तो टेंशन कितनी आई, 60 न्यूटन, तुझे आया ही नहीं। तू इधर से निकाल, तब भी कितनी आनी चाहिए, 60, क्योंकि क्या इंटरनल फोर्स है। हाँ देख, इसका एफबीडी बना, क्या ये 5 किलो यहां से पर 2 किलो यहां भी डालना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया, 7 किलो, वेरी गुड। तो इस साइड क्या लग रहा है, 200 न्यूटन, पीछे क्या लग रही है, टेंशन, बट हम मान रहे हैं एक्सेलरेशन यहाँ का 200 बड़ा हो गया, तो 200 माइनस टी इज इक्वल टू क्या 7 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या, तो क्या 140 आया, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई, 60 न्यूटन, तुझे आया ही नहीं। क्या आंसर सेम आया, बिल्कुल आना ही था भाई, टेंशन हमने मान लिया इंटरनल फोर्सेज है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो कि कैंसिल आउट होंगी, क्या होंगी बेटा, और किस में, जब सिस्टम मानेंगे, जब क्या मानेंगे बेटा, सिस्टम, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से, जब हम सिस्टम मानेंगे। क्या क्लियर होगी बात, पक्का, कुछ पूछना है इसमें से, क्या पूछना है इसमें, कुछ खास नहीं है। क्या एक्सेलरेशन निकाला है, सिस्टम को मानो, सिस्टम को मानो, फोर्स देखो एक्सेलरेशन आ जाती है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन निकल जाती है। अगर तू एक्सेलरेशन नहीं निकाल तो क्या फिर यहाँ पे ए आ जाता, फिर वहां भी ए आ जाता, फिर लंबा हो जाता, फील आ गया, पक्का, मिटाऊं, वेरी गुड। या ऐसा क्वेश्चन और करना है, चल एक और कराता हूँ। अच्छा, कल हमने पुलिस पढ़नी है, क्या पढ़ना है, पुली ब्लॉक सिस्टम, क्या पढ़ना है, क्या पुली हम पहले पढ़ चुके हैं कंस्ट्रेंट मोशन में, वो पढ़ के आना, उसमें अब ये चीजें सीखनी है हमने, टेंशन टेंशन, क्योंकि पुली में रस्सी थी तो टेंशन भी होगी, बस वो सीखनी है हमने, क्लियर, पक्का, रेड है वो, चल देख क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देख। मान ले तेरे पास एक रॉड है, क्या है तेरे पास, मान ले 10 मीटर की रॉड, कितने की, 10 मीटर की रॉड है और 10 केजी मास है इसमें, कितना, तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या बोला, ठीक है। यहाँ पे इसको फोर्स लग रही है 200 न्यूटन, कितनी, और चल चल ठीक है यार, तेरे को समझ आना चाहिए ना, यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन, कितना, क्या एक्सेलरेशन बता सकता है, कितनी है, 10, कितनी है, बिल्कुल आसान, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन देखे तो ये क्या 10 किलो है यहाँ पे, तो 10 किलो पे क्या 200 यहाँ बज रहा है, और क्या 100 पीछे बज रहा है, तो 10 किलो क्या बोल रहा है कि 10 किलो को 100 से आगे खींच रहे हैं, अरे हाँ ना तो बोल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास, तो 100 अपॉन 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर, इसमें कोई शक की बात, आसान था, मुश्किल, उसने बोला टेंशन बताओ, क्या बताओ, फाइंड टेंशन बताओ मिड पॉइंट पे, किस पे, मिड पॉइंट पे, क्या मिड पॉइंट ये होगा, क्या यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी, तो क्या 5 किलो खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा, आता देखते हैं। ये काम कर, तू रॉड को तोड़ सकता है, हाँ हमारी कौन सा बढ़ गया, तोड़ दे रॉड, रॉड को, ये बन गया 5 मीटर का, कितने का, और एक और बना दे, ये भी बन गया, तुझे आया ही नहीं, फोर्सेस बता, इस पे क्या यहाँ लग रही है 100 न्यूटन, फील कर, इसको एक टेंशन यहाँ लग रही होगी और एक क्या बराबर लग रही होंगी, इंटरनल है, तो क्या टेंशन यहाँ लग रही होगी, इसको टेंशन यहाँ लग रही होगी, इसको क्या 200 से खींच रहे हैं, हाँ ना तो बोल, कुछ तो बोल, एक्सेलरेशन किस साइड मांग, इस साइड, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे, और एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन हम जानते हैं, अब फील कर, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि हाँ वेरी गुड, टी 100 इज इक्वल टू 50, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 150, कितनी आ गई, 150, क्या यहाँ भी 150 आनी चाहिए, और दिख के ही आ रही है, पर चल देख ले, 200 माइनस टी इज इक्वल टू क्या 50, टेंशन की वैल्यू कितनी आई, 150, कितनी आ गई, 150 आ गई, 150, क्या मुश्किल था, बोलना। अच्छा, यहां से मैं 3 मीटर कर देता, क्या कर देता, तो फिर तो क्या हो जाता, तो अगर 3 मीटर, सुनना, मैं यहां से 3 मीटर बोलता, तो ये हिस्सा क्या 3 के जी हो जाता, और वो क्या 7 किलो, तो क्या हो जाता, तो क्या हो जाता, क्लियर होगी बात, पक्का, चल लास्ट क्वेश्चन देखेगा, पक्का, चल समझ गया ना, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने हैं, छोटा लेक्चर रखो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चल ठीक है, तू बताएगा मुझे एक्सेलरेशन इसकी, पहले क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, बेटा ये डब्बा है 3 किलो का, कितने का, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 किलो का, कितने का, 2 किलो का, कोई शक की बात इसमें, कोई शक की बात, इसको फोर्स लग रही है ऊपर, कितनी फोर्स लग रही है ऊपर, 50 न्यूटन, कितनी, ओरल बोर्ड एक्सेलरेशन, शायद 50 नहीं, 150 ले ले, सिस्टम मानना इसको, क्या सिस्टम, क्या है दिक्कत है,
हाँ 30 एक्सेलरेशन कितनी आ गई 30 पक्का पक्का ये 5 माना यस सर फोर्स कितनी 150 लग रही है तो 30 5 जा 150 एक्सेलरेशन कितनी आ गई 150 और सही बात है उधर 150 नहीं 30 बेल कितनी आ गई 30 और घर जाके बीबी खाओ क्या इसको एमजी लग रहा लग रहा होगा ऊपर से नीचे एमजी लग रहा है Yes, वो sir. कहाँ चले गया खो गया एमजी नहीं नहीं खो गया यही सिखाना तेरे को मैंने मुझे पता था तूने क्या गलती करनी है और की ना तूने यस सर सुन यहाँ पे इसको जब सिस्टम मानेगा तो ये क्या 5 केजी बना यस सर पर गधेड़े 5 केजी पे जब ऊपर 150 लगाएगा नीचे एमजी भी तो लग रहा है इसको इसको कितना 20 और इसको क्या 30 टोटल कितना लगा 50 तुझे आया यस सर यही तो है वो समझा 150 और 50 150 और 50 अच्छा बिल्कुल सत्य बात है इसका मतलब क्या 100 ऊपर लगा हाँ 100 ऊपर अब 100 पे 5 एक्सेलरेशन 20 आया यस सर देखना ये 5 किलो पे अब ऊपर क्या लगा 100 100 क्योंकि 50 तो घट गया ना यस सर तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए तो क्या 100 तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुझे आया यस तू सर अपने खबर चल यहाँ पे देख टेंशन निकाल क्या निकाल छाता खोल क्या छाता यहाँ खुलेगा यस सर और इसका छाता कोई शक की बात क्या स्ट्रिंग सेम है अरे हाँ ना बोल क्या 3 जोड़ सकता हूँ क्या 4 जोड़ सकता हूँ तो क्या हो जाएगा गणित बढ़ जाएगी फिजिक्स तो सेम रहेगी ना आजा देख इसका एफबीडी बना क्या बना सुन 3 किलो का कितने का कि 3 किलो के ऊपर का 150 लग रही है अरे हाँ ना बोल नीचे क्या लग रहा है 30 वेरी गुड और क्या टी भी लग रहा है 30 भी लग रहा है एमजी भी लग रहा है क्या लग रहा है तो देख क्या लिखेंगे क्या इन दोनों को बैलेंस मार रहे हैं तो क्या लिखेंगे बोलना है बैलेंस बज रहा है हाँ यस सर नहीं बचा एक्सेलरेशन ऊपर है फोर्स लग रही है ऊपर सर एक्सेलरेशन नीचे बेटा 150 न्यूटन ऊपर जा रहा है यार वो नीचे की फोर्स कितनी 50 से निकाली है हमने तो 100 न्यूटन से तो ऊपर ही जाएगा ना वो यस सर नीचे कैसे जाएगा तो इसका मतलब ये वाली फोर्स बड़ी है बड़ी यस सर तो क्या लिखेंगे सुन 150 माइनस टी प्लस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास कितनी क्या 3 एक्सेलरेशन कितना आया 20 तो क्या सीधे 3 इंटू 20 60 लिखें तुझे आया ही नहीं क्या टेंशन निकाल सकता है निकाल देना कर इसका एफबीडी देख 2 किलो कितना 2 किलो बेटा नीचे क्या लग रहा है 20 ऊपर क्या लग रहा है टी हाँ ठीक है लग रहा है नहीं यस सर क्या गलत तो नहीं बोला तो सर नीचे बस। 50 नहीं लग कौन सा 50 अबे गधेड़े ये जब सिस्टम आना ये तब लग रहा है ओ सॉरी इस पे थोड़ा लग रहा है ये नहीं वो एमजी 20 समझ भी आ रहा है तेरे को सर आगे सर वो सिस्टम का है ना सर मेरे दिमाग में तो ऊपर जा रहा है सिस्टम तो टेंशन बड़ा होगा अबे बराबर नहीं करना है इसको तू टेंशन का 20 लिख देगा नहीं तो वो तब था जब सिस्टम रेस्ट पे था तो टेंशन क्या लिखेंगे t माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो 2 इंटू 2 क्या 40 तो t की वैल्यू कितनी आ गई 60 न्यूटन कितनी आ गई यहाँ भी निकाल के देख ले तेरे पुराने निकल जाएंगे ये देख आ ही गई यार ये 120 आया ना ये देख माइनस टी माइनस माइनस क्या प्लस 120 इज इक्वल टू क्या 60 तो माइनस टी इज इक्वल टू क्या माइनस 60 तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 60 तुझे आई क्या मुश्किल था इसमें ये 50 हम तब मानेंगे जब हमने इसको क्या माना सिस्टम मान ले इसके साथ एक रस्सी जोड़ के एक और जोड़ देता क्या फिर तो क्या होता टेंशन चेंज हो जाती यहाँ T1 लिख देता वहां पर क्या हो जाता गणित बढ़ती टाइम लग जाता पर कॉन्सेप्ट तो यही रहता सिंपल अब इसमें क्वेश्चन करा के टाइम वेस्ट करने वाली बात है ये सब कर सकता है सब आसान है कुछ पूछना है पक्का क्वेश्चन खत्म करे बड़े इशू क्वेश्चन टेंशन एक्सेलरेशन के लिए ढंग से करेगा क्योंकि टेंशन ही पड़नी है पुलिस सिस्टम में भी हमने सिर्फ टेंशन टेंशन ही खेलना है उसमें क्या क्लियर होगी बात पक्का चल आज का लेक्चर छोटा रखते हैं तुम्हारे प्राण नहीं निकालते हैं ठीक है चल गुड